वाराणसी से बड़ी खबर, जहां पर लोहता थाने में तैनात महिला सब इंस्पेक्टर रेणु विश्वकर्मा की बीएचयू में उपचार के दौरान मौत हो गई। बता दें कि वह 2 महीने की गर्भवती थी और पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाई गई। डॉक्टर ने बताया कि गर्भ फैलोपियन ट्यूब में फंस गया था, जैसे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया। डॉक्टरों के प्रयासों के बावजूद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण उनकी मौत हो गई। वहीं एसीपी रोहनिया संजीव शर्मा और लोहता थाना प्रभारी प्रवीण कुमार बीएचयू पहुंचे। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना प्रभारी रह चुके हैं एसीपी संजीव शर्मा। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। गाजियाबाद में सड़क दुर्घटना। ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र के मंडोला गांव के पास ट्रक और कार की हुई टक्कर। कार में सवार एक युवक की मौत हो गई, 2 अन्य युवक घायल हुए। घटना शुक्रवार रात की बताई जा रही है। बता दें कि पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचित किया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराई गई। ट्रक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया और मामले की जांच की जा रही है। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। गरीब लोगों को बांटी आवश्यक सामग्री। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर मानव सेवा क्लब के तत्वाधान में सेवा सहायता अभियान के अंतर्गत मंगलवार को क्लब के कहरवान स्थित कार्यालय पर अति जरूरतमंद लोगों को जरूरत की सामग्री का वितरण किया गया। सामग्री में कंबल, चादर, साड़ी, रजाई, गद्दे, पैंट, शर्ट, स्टील के बर्तनों, खाने के सामान में चावल, दाल, राजमा, आटा बांटा गया। जरूरतमंद लोगों को आवश्यक सामग्री का वितरण करते हुए क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र बीनू सिन्हा ने कहा कि मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है, इसको सभी को करते रहना चाहिए, इससे आत्मसंतुष्टि मिलती है। कार्यक्रम में प्रकाश चंद्र, अरुणा सिन्हा, इंजीनियर एएल गुप्ता, मीरा मोहन, इंद्रदेव त्रिवेदी, सुधीर मोहन, अखिलेश कुमार, अविनाश सक्सेना, निमिषा अग्रवाल, सुनील कुमार शर्मा और रामकिशोर मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। शहर की जीवन रेखा 130 मीटर रोड को हाईवे बनाने की तैयारी, होंगे 44 करोड़ रुपए खर्च। पूरा मामला ग्रेटर नोएडा का, जहां पर शहर की जीवन रेखा मानी जाने वाली 130 मीटर चौड़ी सड़क को हाईवे की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी की जा रही है। मुख्य मार्ग के दोनों 10.5 मीटर चौड़े बसवे को विकसित किया जा रहा है, जिससे आगामी वर्षों में सड़क को बढ़ने वाले यातायात को तो सुगम बनाया जा सकेगा। सड़क के दोनों ओर बस रही हाई राइज सोसाइटियों के निवासी बगैर मुख्य मार्ग पर चढ़े सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। तेजी से विकसित हो रहे ग्रेटर नोएडा शहर की बढ़ती आबादी के दृष्टिगत ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पेयजल सेवर की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ सुगम यातायात के लिए भी तैयारी कर रहा है। जैसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी रवि कुमार एनजी स्वयं रुचि लेकर शहर के भविष्य के आधारभूत जरूरतों को पूरा करने की योजनाओं को मूर्त रूप देने में जुटे हुए हैं। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। एक मौजूदा मंत्री की अपने राज्य में क्या हैसियत होती है? राज्य और केंद्र में मंत्री का पद संवैधानिक होता है, तो उस पर आसीन व्यक्ति की शक्तियां असाधारण होती है। वह शासन प्रशासन का नियंत्रण करते हैं। उसकी इच्छा और संकेत सरकार के इच्छा और संकेत माने जाते हैं। फिर उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय को सार्वजनिक मंच से क्यों कहना पड़ा? लाल फीताशाही यानी कि नौकरशाही उनके मनसा के कामों में अड़ंगा डाल रही। ग्रेटर नोएडा के 3 दिवसीय शिक्षा एक्सपो का उद्घाटन करने आए उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय अपने भाषण के दौरान एक शिक्षण संस्थान को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा भूमि उपलब्ध न कराने के मामले में उत्तेजित नजर आए। उन्होंने प्राधिकरण अधिकारियों पर शिक्षण संस्थान को जानबूझकर भूमि उपलब्ध न कराने का आरोप लगाया। उस समय उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा संबंधित वरिष्ठ अधिकारी तथा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के अलावा शिक्षण संस्थान के संचालक भी वहां बैठे हुए थे। बताया गया है कि शिक्षण संस्थान की ओर से पैसा जमा कराने सहित सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई, परंतु प्राधिकरण ने आवंटित भूमि को राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज न करा पाने के कारण उपलब्ध नहीं करा पा रहे। इस प्रक्रिया में लंबे समय से कोई तेजी नहीं आ रही। संभवतः मंत्री जी ने भी शिक्षण संस्थान की पैरवी प्राधिकरण से की गई है, परंतु इससे भी कोई अंतर नहीं आया। मंत्री जी का जायज गुस्सा गलत अवसर और गलत स्थान पर प्रकट होने से चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के एक और मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी की इच्छा के विरुद्ध यहाँ के किसी प्राधिकरण में पत्ता भी नहीं हिलता। उन्हीं के कैबिनेट के दूसरे मंत्री को चाहकर भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहा। क्या मंत्री गुस्से के कारण उनके इस हताशा का परिणाम है? ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मंत्री के केवल इजहार किए गए गुस्से का कोई असर नजर नहीं आया। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। गवर्नर संतोष गंगवार ने किया मतदान। पूरा मामला रांची का, जहां पर झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो गया। 13 नवंबर को पहले चरण के 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान के मतदान केंद्र पर बुधवार को अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
सच से कनेक्शन के लिए स्टेट ब्यूरो मैथिल नेम से शर्मा की रिपोर्ट। ओवर रेटिंग के 37 शिकायतों पर 2,77,500 रुपए का जुर्माना वसूली। अब औचक निरीक्षण से निगरानी। पूरा मामला जनपद गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र का, जहां पर शराब की दुकानों पर कथित ओवर रेटिंग की शिकायतों के मद्देनजर आबकारी विभाग ने औचक निरीक्षण से निगरानी शुरू कर दी। इस वित्तीय वर्ष में विभाग ने 37 दुकानों से ओवर रेटिंग के आरोप में 2,77,500 रुपए का जुर्माना वसूल किया है। उल्लेखनीय कि शराब की दुकानों पर निर्धारित दरों से अधिक मूल्य पर शराब बेचने की शिकायतें आती रहती हैं। होली, दीपावली जैसे त्योहारों के अवसर पर ऐसी शिकायतों की भरमार हो जाती है। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध श्रीवास्तव ने बताया कि जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देशन में शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग की शिकायतों के चलते विभागीय अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण किया जा रहा है। निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर शराब बेचने वाले शराब विक्रेता के विरुद्ध पहली शिकायत सही पाए जाने पर 75,000 रुपए जुर्माना लगाया जाता है। वहीं दूसरा शिकायत करने पर 1.5 लाख रुपए जुर्माना, तीसरा शिकायत मिलने पर दुकान निरस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। इस वर्ष 1 अप्रैल से लेकर ऐसी 37 शिकायतें सही पाए जाने पर विभाग के द्वारा विभिन्न शराब विक्रेताओं से 27,75,000 रुपए बतौर जुर्माना वसूल किए गए। उन्होंने बताया कि निर्धारित दरों पर उचित गुणवत्ता वाली शराब बिक्री के लिए QR कोड स्कैनिंग के माध्यम से तथा POS मशीन द्वारा शराब की बिक्री की व्यवस्था बनाई जा रही है। बियर की दुकानों पर यह व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई है। हालांकि इस पूरे प्रोजेक्ट को चलाने के लिए चयनित दक्षिण भारत की IT कंपनी ओएसिस साइबरस्टिक द्वारा समूचे राज्य में व्यवस्था लागू कराने में थोड़ा समय लग रहा है। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेम से शर्मा की रिपोर्ट। एक IAS और 3 PCS अधिकारी निलंबित। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ का, जहां पर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी में खेत की पैमाइश लटकाए जाने पर एक IAS और 3 PCS अधिकारियों को निलंबित कर दिया। वर्तमान में भी अलग अलग जिलों में तैनात हैं। तीनों अधिकारियों को राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिए गए। IAS अधिकारी व अपर आयुक्त लखनऊ मंडल घनश्याम सिंह को निलंबित कर दिए गए। PCS अधिकारियों में बाराबंकी के DM वित्त राजस्व अरुण कुमार सिंह, झांसी के नगर मजिस्ट्रेट विदेश सिंह, बुलंदशहर के SDM रेणु को निलंबित कर दिए गए। इन 4 अधिकारियों ने लखीमपुर खीरी में अपनी तैनाती के दौरान पैमाइश के मामलों में टाल मटोल की थी। सच से कनेक्शन के लिए स्टेट ब्यूरो मैथिल नेम से शर्मा की रिपोर्ट। प्रारंभिक परीक्षा स्थगित, 8 दिसंबर को होना था एग्जाम। पूरा मामला प्रयागराज का, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा UPHJS 2023 में सीधी भर्ती के लिए आगामी 8 दिसंबर 2024 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा प्रशासनिक कारणों से स्थगित करने की घोषणा की है। चयन एवं नियुक्ति वरिष्ठता विभाग से जारी आधिकारिक नोटिस में रजिस्ट्रार मानवर्धन द्वारा उम्मीदवारों को नई परीक्षा तिथि और अतिरिक्त जानकारी के बारे में अपडेट करने के लिए हाईकोर्ट के आधिकारिक वेबसाइट को देखते रहने की सलाह दी गई है। कोर्ट ने परीक्षा के लिए संशोधित तिथि के विषय में कोई निर्देश नहीं दिया है। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेम से शर्मा की रिपोर्ट।